ओम हरिओम। हम चैतन्य स्वामी कामने चैतन्य सिद्धपीठम इंदौर भाग्यवान एस्ट्रो वास्तु सेंटर से आज आपके सामने आने वाले ग्रहण की जो 21 जून 2020 को होने वाला है उसके संबंधित कुछ बातें लगाने आए हैं। ये ग्रहण 21 जून रविवार 2020 को है। ये 2020 का बड़ा सूर्य ग्रहण है। इसके बारे में दाते पंचांग के अनुसार जो जानकारी है वो आपको देने आए हैं और उसके साथ साथ फिर हम अपना व्यक्तिगत जो प्रेडिक्शन या जो भविष्य फल है वो बताएंगे। पहले पंचांग के अनुसार ग्रहण कब लगेगा, उसका पर्व काल क्या है, पुण्यकाल, मोक्ष काल और उसका सूतक आदि की जानकारी आपको दे रहे हैं। यह ग्रहण ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या रविवार को 21 जून 2020 को होगा। यह ग्रहण कंकणाकृति, कंकण की आकृति का सूर्य ग्रहण है और 2020 का बड़ा सूर्य ग्रहण है। और इस ग्रहण का जो स्पर्श होगा अर्थात जो ग्रहण प्रारंभ होगा वह सुबह 10:01 पर और इसका मध्य होगा 11:38 पर और मोक्ष अर्थात जो समाप्त होगा ग्रहण काल वो 13:28 अर्थात दोपहर को 1:28 पर। और पर्व काल अर्थात कितनी देर तक ये रहेगा, कितनी देर तक, ये ड्यूरेशन जो इसका जो अवधि है वो है 3 घंटे 27 मिनट। 3 घंटे 27 मिनट का पर्व काल है। और पुण्यकाल, पुण्यकाल उसे कहते हैं जब ग्रहण स्पर्श होता है, ग्रहण प्रारंभ होता है, वहां से लेकर के मोक्ष होने तक अर्थात पूरा ग्रहण का जो ड्यूरेशन होता है, जिस दौरान ग्रहण रहता है उस काल को पुण्यकाल कहा जाता है। ये ग्रहण जो दिखने वाला है बताते हैं कहाँ कहाँ दिखेगा। भारत में एक ग्रहण दिखेगा, संपूर्ण एशिया खंड में दिखेगा, अफ्रीका खंड में दिखेगा, दक्षिण यूरोप के कुछ भागों में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में दिखेगा। इस प्रकार ये ग्रहण दिखने वाला है। अब ग्रहण का वेद या सूतक कब से प्रारंभ होगा ये समझिए आप। ये ग्रहण जो है दिन के दूसरे प्रहर तक है, 1:28 तक, 1:28 तक है। इसलिए शनिवार को 20 जून शनिवार रात्रि 10 बजे से इसके जो वेद है वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ग्रहण का काल जो है पर्व काल 3 घंटे से ऊपर का है, इसलिए ये 12 घंटे पहले सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो शनिवार रात को 20 जून शनिवार 2020 20 जून 2020 शनिवार रात्रि 20 जून 2020 शनिवार रात्रि को 10 बजे से ग्रहण के वेद शुरू होंगे 12 घंटे पहले। और यह वेद चलेंगे ग्रहण के मोक्ष काल तक अर्थात 21 जून को दोपहर के 1:28 तक। अब ये ग्रहण के वेद या नियम कौन कौन पालेगा और कितने पालेगा, इसमें शास्त्र क्या कहते हैं ये बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो है बाल जो होते हैं, बालक होते हैं, वो बच्चे, वृद्ध जो वृद्ध है, वयोवृद्ध लोग हैं, वो जो बीमार है, वो जो कमज़ोर व्यक्ति है, बीमार है, कमज़ोर है, और साथ ही साथ गर्भवती स्त्रियां, बच्चे, बुजुर्ग, कमज़ोर और बीमार लोग और उनके साथ गर्भवती स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, कमज़ोर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और गर्भवती स्त्रियां, इनको 21 जून 2020 अर्थात रविवार को सुबह 4:45 पर अर्थात 4:45 बजे से ग्रहण के मोक्ष काल तक अर्थात दोपहर को 1:28 तक
वेद पालना है। और वेद पालना है अर्थात वेद के जो नियम है वो पालना है। क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी जानकारी दे रहे हैं। सुनिए, वेद में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सूतक में भोजन नहीं करना है, लेकिन स्नान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, नित्य कर्म आपकी पूजा की जो है वो कर सकते हैं, देव पूजा, घर के भगवान की पूजा कर सकते हैं, श्राद्ध आदि कर्म होता है वो कर सकते हैं। और बहुत आवश्यक हो जाए आपको तो वेद काल में पानी का सेवन कर सकते हैं, जल पी सकते हैं। यदि जरूरी हो तो, बहुत आवश्यक हो तो जल का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मल मूत्र उत्सर्जन, मल मूत्र त्याग कर सकते हैं। और अगर आवश्यक हो तो आराम कर सकते हैं, नींद भी निकाल सकते हैं, लेकिन आवश्यक हो तो। लेकिन जो ग्रहण का पर्व काल है अर्थात 10:01 से दोपहर को 1:28 तक 3 घंटे 27 मिनट का जो पर्व काल है, इस पर्व काल में पानी भी नहीं पीना है, मल मूत्र विसर्जन भी नहीं करना है और नींद भी नहीं निकालना है, सोना भी नहीं है। 3 घंटे के जो पर्व काल है इसमें न खाना पीना है, न मल मूत्र त्याग करना है, न नींद निकालना है। अब ग्रहण के अंदर क्या क्या करें सुनिए। ग्रहण का स्पर्श होते ही, ग्रहण प्रारंभ होते ही एक बार स्नान करें और इस पर्व काल में 3 घंटे 27 मिनट के पर्व काल में देव की पूजा कर सकते हैं आप, तर्पण कर सकते हैं आप, श्राद्ध कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, होम कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और कभी किसी गुरु से या कहीं पहले कभी कोई मंत्र लिया है, कोई दीक्षा ली है तो उस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। या कोई पहले साधना की है आपने, कोई मंत्र सिद्धि किया हुआ हो आपका, कोई सिद्ध किया है तो उसको चैतन्य करने के लिए, उसको और नया बनाने के लिए आप उसका जप भी कर सकते हैं। और ग्रहण काल में नए मंत्रों की सिद्धि भी होती है और पुराने लिए मंत्रों को भी जागृत किया जाता है, इसलिए वो मंत्र जाप आप कर सकते हैं। ग्रहण का मोक्ष होने के बाद 1:28 के बाद ही एक बार नहाना है, आपस से ग्रहण समाप्त नहाना है। और जो ब्राह्मण लोग हैं जो यज्ञ को भी धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, उनको जनेऊ बदलना है, नया जनेऊ धारण करना है, नवीन जनेऊ धारण करना है, यज्ञों को भी बदलना है। ग्रहण काल में नींद नहीं निकालना है, मल मूत्र त्याग नहीं करना है, उबटन नहीं लगाना है, खाना पीना नहीं है और साथ ही काम विषय का सेवन नहीं करना है, सहवास नहीं करना है। और यदि घर में अशौच है, अशुद्धि है, फिर भी ग्रहण काल में नहाना, दान और जो है करने के लिए शुद्धि शास्त्रों में दी है। मतलब अगर घर में अशौच भी है, अशुद्धि भी है, किसी प्रकार सूतक भी है, तो भी ग्रहण काल के दौरान आप दान भी कर सकते हो, स्नान भी कर सकते हो, ये आपको शास्त्र कहते हैं। अब इस ग्रहण का फल किस राशि पे कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी देते हैं। ग्रहण और उसके फल अलग अलग राशियों पे अलग अलग फल हैं। अब इसमें सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि। 4 राशियाँ, मेष, सिंह, कन्या और मकर। ये जो 4 राशियाँ हैं, मेष, सिंह, कन्या, मकर, ये 4 राशि जो है इनके शुभ फल है, इनके फल शुभ है। वृषभ, तुला, धनु और कुंभ। वृषभ, तुला, धनु और कुंभ, ये 4 राशियों के मिश्र फल है। अच्छे और बुरे का मिश्रण, सम्मिश्रण, शुभ अशुभ का मिश्रण अर्थात मिश्र फल है। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 4 राशियों के अनिष्ट फल है। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 4 राशियों पे अनिष्ट फल है। फिर इसमें जिन राशियों पे शुभ फल है उन्हें तो बहुत अच्छा रहेगा,
जिन पे मिश्र फल है उन्हें थोड़ा सा कष्ट रहेगा, थोड़ा सा लाभ होगा, पर जिनको अनिष्ट है वो जो विशेष राशि है मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन, मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 4 राशियों पे अनिष्ट फल है। तो इन 4 राशियों वालों को विशेष ध्यान देना है। और यदि इन 4 राशियों में से किसी की राशि हो और वह स्त्री गर्भवती महिला हो तो उसने यह ग्रहण नहीं देखना है। अर्थात मिथुन राशि वाली, कर्क राशि वाली, वृश्चिक राशि वाली या मीन राशि वाली, मिथुन, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि की कोई स्त्री गर्भवती हो, उन्होंने यह ग्रहण को देखना नहीं है, उन्हें विशेष सावधानी रखना है। और इस ग्रहण में मंत्र तंत्र का पुनश्चरण किया जाता है। पहले से कोई मंत्र लिया हो, सिद्ध किया हो तो सिद्ध किया जाता है, जपने से वो सिद्ध हो जाता है और चैतन्य हो जाता है। साथ ही नए मंत्रों को भी सिद्ध किया जाता है। और ग्रहण काल में मंत्र को जपने से वो बहुत शीघ्र सिद्ध होते हैं अपेक्षाकृत अन्य काल के। सामान्य दिनों की अपेक्षा ग्रहण काल में कोई मंत्र यदि जपा जाता है तो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। अब ग्रहण के अंदर स्नान करने का विधान बताया है, पर ग्रहण काल में स्नान कैसे करें, कहाँ करें, इसमें थोड़ा प्रकाश डालते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ग्रहण के अंदर हर जो जल होता है, प्रत्येक जल गंगा के समान होता है। मतलब कोई सी भी नदी का जल होगा, किसी नदी का जल होगा, पोखर का होगा, तालाब का होगा, कुएं का होगा, उसका फल गंगा के समान ही प्राप्त होता है। हर उदक हर गंगा के समान होता है। फिर भी गर्म पानी से आप नहा सकते हैं, ठंडे पानी से नहा सकते हैं, कुलकुले पानी से नहा सकते हैं। सभी का जल आपके लिए श्रेयस्कर होंगे। पानी लेके बाल्टी में नहा सकते हैं, कुएं पे जाके नहा सकते हैं, लेकिन यदि संभव हो तो बहते पानी में स्नान करें। कोई नर्मदा नदी, गंगा नदी या कोई महानदी या कोई भी नदी जहाँ बहता पानी हो, झील हो, पानी हो, नदी हो, जहाँ बहता हो पानी, बहते पानी यदि आप स्नान कर सके तो ज़्यादा उत्तम होगा। इसलिए बहते पानी में नहाना श्रेष्ठ है। और इसके अंदर भी अगर आपको महानदी जैसे गंगा मिला, नर्मदा मिल जाए या समुद्र का स्नान हो सके बहुत उत्तम। सबसे पहले महानदी है, गंगा है, नर्मदा है और उसके उत्तम समुद्र स्नान है। सूर्य ग्रहण में विशेष महत्व नर्मदा स्नान का है। कलयुग में नर्मदा का महत्व गंगा से भी श्रेष्ठ है। इसलिए यदि सूर्य ग्रहण के दौरान अगर आपके आसपास कहीं नर्मदा नदी का प्रवाह है तो प्रयास करें कि आप नर्मदा नदी में जाके स्नान कर सकें और ग्रहण काल में नर्मदा नदी के पानी जल में रहे और यदि कोई पुरस्चरण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं तो बहुत श्रेयस्कर होगा। और अगर किसी कारण से नहीं हो पाता है तो अगर आपके घर नर्मदा का जल आता है तो वो ले, वापर ले। और वो भी नहीं होता है तो जो सादा जल है उसमें नर्मदा का जल मिलाकर अगर आपके यहाँ रखा हो तो, या गंगा का जल मिलाकर और नर्मदा का नाम भी स्मरण करेंगे नहाते वक्त तो भी आपको नर्मदा स्नान का फल मिलेगा। यह स्नान का विधि विधान शास्त्र में बताया है। और ये सब जो विधिवत जानकारी दाते पंचांग के अनुसार हम आपको दे रहे हैं। 21 जून 2020 को ये जो कंकणाकृति ग्रहण है अमावस्या को भारत में, इसका जो पर्व काल प्रातः 10:01 से 1 दोपहर 1:27 13:27 तक है। इस दौरान वो चंद्र है वह मृगशीर्ष नक्षत्र में रहेंगे और मिथुन राशि में रहेंगे। मृगशीर्ष नक्षत्र और मिथुन राशि में रहेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मीन, ये 4 राशि के लिए अनिष्ट फल है। तो 4 राशियों से संबंधित जो भी है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, मनुष्य है, स्थान है, वस्तुएं हैं, शहर है, देश है, उन सभी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। जिन जिनकी मिथुन राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है, इनमें अनिष्ट पड़ेगा। और उसी प्रकार मेष, सिंह, कन्या, मकर की जो राशि है, ये 4 राशि में जो भी स्त्री जातक है, स्त्री पुरुष है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहर है, गांव है, देश है, जो भी है, उन सभी पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
और जो मिश्र फल वाले राशि है जो बताई मैंने आपको, वृषभ, तुला, धनु और कुंभ, इनपे मिश्र फल पड़ेगा, चाहे कोई गाँव हो, शहर हो, जिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो। ये इसका विशेष महत्व है। अब नक्षत्र मृगशीर्ष है, मृगशीर्ष नक्षत्र के हिसाब से जो फल इसका है वो क्या हो सकता है, वो आप सुनिए। रविवार को जो ग्रहण पड़ रहा है, कंकणाकृति सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को, इसमें राशि से हमने देखा कि मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, मकर राशि को शुभ है, वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि को मिश्रित फल है, और मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि को अनिष्ट फल है। किंतु इसके उपरांत भी नक्षत्र के हिसाब से भी इनके फल मिलेंगे, जो कई बार अनिष्ट या अशुभ होने के बाद में भी नक्षत्र के कारण कहीं अच्छे फल प्राप्त होते दिख रहे हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा अपन विचार करते हैं, प्रकाश डालते हैं इस विषय पे क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है नक्षत्र जो है मृगशीर्ष नक्षत्र है, मिथुन राशि में है, तो उसके मुताबिक शुक्र जो है, शुक्र के जो नक्षत्र है वो जो है बहुत अच्छे फल देने वाला है। अब वही शुक्र का नक्षत्र अगर मेष राशि में आ जाए तो सोने पे सुहागा। तो मेष राशि में जो है नक्षत्र शुक्र का भरणी आ रहा है, तो जिन जातकों की राशि मेष है और नक्षत्र भरणी है, उनके अक्षर है ली, लू, ले, लो, ये अक्षर के जातक या जिनका जन्म पत्रिका में नक्षत्र भरणी है, मेष राशि वाले हैं, उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट मिलेगा। ऐसे तो शुभ फल है ही सही, लेकिन उसके अंदर शुक्र का नक्षत्र होने से उनको और अच्छा शुभ फल इस ग्रहण का प्राप्त होगा, और इससे उन्हें यात्राओं के योग बनेंगे, बाहर जाने के योग बनेंगे, यात्राएं होंगी बाहर की, और व्यापारिक यात्राएं भी हो सकती है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है, और यात्राओं से प्रचुर लाभ होगा इन जातकों को। वहीं सिंह राशि के अंदर भी ये लाभ तो बन ही रहा है ग्रहण का, लेकिन यदि उनका नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है तो उन्हें भी यात्राओं के योग है। जैसे उनके अक्षर है मो, टा, टी, टू, मोहिनी, मोहन, ऐसा नाम है किसी के, या टार्जन, या ऐसे कुछ टी टू, या ऐसे कुछ नाम टू अक्षर से हैं। इन जातकों को बाहर जाने के योग बनेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे, और यात्राओं से लाभ होगा, बाहरी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, बाहर जाने से लाभ हो सकता है, इसके प्रचुर योग बन रहे हैं। वहीं ये शुक्र का नक्षत्र धनु राशि में पड़ रहा है। यद्यपि धनु राशि जो है मिश्रित फल देने वाली है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन उसके अंदर भी धनु राशि में जिसका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, जिसका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा जिस जातक का है, जिसके अक्षर है भू, धा, फा, ढा, ये अक्षर उसके बताए जाते हैं पंचांग में। लेकिन अक्षर आपका नाम का कुछ भी हो, पर यदि जन्म पत्रिका में आपकी धनु राशि है और नक्षत्र आपका पूर्वाषाढ़ा है, तो आपको भी यात्रा के योग है, यात्राओं से लाभ है, बाहरी क्षेत्रों से लाभ है, और ये ग्रहण जो है आपको लाभ देने वाला है। मिश्रित फल होने के बाद में भी आपको अधिकांश तौर पे इसका अच्छा फल मिलेगा धनु राशि वालों को। और ये जो नक्षत्र बताए जा रहे हैं, जो राशि बताई जा रही है, ये सभी के लिए है, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, गांव, शहर, जिला, सभी लोगों के लिए। किसी का व्यवसाय जिस अक्षर से है, किसी का काम इस अक्षर से है, संस्था इस अक्षर से है, तो उन्हें भी इसके लाभ मिलेंगे। और संस्था है तो उन संस्थाओं के लिए भी यात्राएं हो सकती है, संस्था के काम से, व्यवसाय के काम से भी यात्राएं हो सकती है, या बाहर से किसी प्रकार से लाभ के संदेश आ सकते हैं, फ़ोन कॉल आ सकते हैं, मेल आ सकते हैं, ऑनलाइन आपको ऑफर आ सकते हैं, ऑनलाइन कुछ काम हो सकता है, इसके प्रचुर मात्रा में योग है। अब इसका अगला नक्षत्र हम लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का नक्षत्र जो है, चंद्रमा के नक्षत्र को भी लाभ है। पहला नक्षत्र चंद्रमा का कन्या राशि में हम लेते हैं, हस्त नक्षत्र आ रहा है, उसका अक्षर है पू, शा, ना और ठा, ये 4 अक्षर इसके आ रहे हैं हस्त नक्षत्र में। कन्या राशि है, और कन्या राशि को ग्रहण बहुत शुभ है, बहुत शुभ है। तो कन्या राशि इसकी होगी, और अगर नक्षत्र आपका हस्त है और ये आपके नाम का अक्षर पू, शा, ना या ठा है, आपके नाम का, आपकी संस्था के नाम का, आपके व्यवसाय का, तो आपके गांव का, आपके जिले का, आपके शहर का, तो भी आपको लाभ के प्रचुर योग है। और
ये जो है आपको धन देने वाले हैं, संपत्ति योग है, धन देने की योग है, पैसे की प्राप्ति की योग है और धन संबंधी रुके हुए कामों को पूर्ण कराने की योग है। अकस्मात कोई काम पूरा हो सकता है, रुका हुआ कहीं धन आ सकता है, कहीं से कोई पुराना पैसा लेन देन के योग बन रहे हो, किसी कारण नहीं मिल पा रहा हो, तो वो कार्य अब सिद्ध होने के योग इस ग्रहण के बाद आपको देखने को मिलेंगे और इसके परिणाम आने वाले 41 दिन से 6 महीने के भीतर इसके परिणाम रहेंगे। कम से कम 41 दिन अधिक 6 माह तक के परिणाम ग्रहण के मिलते हैं। तो जो लाभ होने वाले हैं वो इस समय काल में मिलेंगे आपको। और वही हस्त नक्षत्र के साथ साथ चंद्रमा का एक नक्षत्र श्रवण होता है, तो मकर राशि में पड़ रहा है। मकर राशि के लिए भी यह ग्रहण शुभ है। तो मकर राशि वालों को भी बड़े खुश होने की बात है। तो जिनका राशि मकर है और नक्षत्र श्रवण है, तो आप लोगों को भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जिसके अक्षर के जो है श्रवण के अक्षर वो है खी, खू, खे और खो। जिनके जन्म के अक्षर खी, खू, खे, खो है, जिनका व्यवसाय, जिनका धंधा, जिनका गांव, शहर या संस्था जिसके जो अक्षर ये है, उन लोगों को भी लाभ के प्रचुर अवसर होंगे और उनको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। काम, धन संबंधी काम जो रुकावटें आ रही थी वो पूरे होने के योग बहुत शीघ्र हैं, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। उसके बाद शुक्र के नक्षत्र में बताया था आपको कि धनु राशि में अगर शुक्र नक्षत्र है तो मिश्रित फल होने के बाद में भी धनु राशि के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों को लाभ देगा। उसी प्रकार वृषभ राशि वालों को भी मिश्रित फल देने वाला है, किंतु वृषभ राशि में जिनका नक्षत्र रोहिणी है, जिनके जन्म के अक्षर ओ, वा, वी या वू है, या जिनका योग व्यापार, व्यवसाय, संस्था, गांव, जिला, शहर, इसके अक्षरों का पहला अक्षर ओ, वा, वी या वू आता है, उन सभी को जो है धन संबंधित काम होने वाले हैं। इसलिए वृषभ राशि में मिश्रित फल होने के बाद भी अगर रोहिणी नक्षत्र का जातक है, इसका नक्षत्र जन्म पत्रिका में रोहिणी है, तो वृषभ राशि होने के बाद में भी अच्छे फल मिलने के आसार इस ग्रहण के आपको दिख रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं बुध के नक्षत्र पे। बुध का नक्षत्र बहुत अच्छा है। बुध के जातकों का मान सम्मान होने वाला है। बुध के जातकों का मूल्यांकन होने वाला है। बुध के जातकों की जो पीठ थपथपाई जाने के योग है, मतलब उनके किए हुए कार्यों का यश मिलने वाला है। और बुध के नक्षत्र में सबसे पहले राशि जो आती है कर्क राशि आती है, और कर्क राशि में जो बुध का नक्षत्र है वो आश्लेषा है। इसके अक्षर है डी, डू, डे और डो। डी, डू, डे, डो, ये अक्षर 4 कर्क राशि के आश्लेषा नक्षत्र के हैं। तो जिसकी राशि कर्क है और नक्षत्र आश्लेषा है, उन्हें ये अवसर प्राप्त होगा। और चूंकि मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में अनिष्ट फल देने वाला ग्रहण है, लेकिन अनिष्ट फल होने के बाद में भी जिनकी अक्षर और डी, डू, डे, डो है, या जिनकी जन्म पत्रिका में अक्षर कर्क राशि के अंदर आश्लेषा नक्षत्र आ रहा है, उन आश्लेषा नक्षत्र के जातकों को यह जो है कार्य सिद्धि का योग बना रहा है, पीठ थपथपाने के योग बना रहा है, आपको क्रेडिट मिलने का योग बन रहा है, आपके किए कार्यों की प्रशंसा होगी और इस प्रकार मन को प्रफुल्लित करने वाला ये ग्रहण है। इसलिए आप इसके लिए इसका लाभ उठाएं और अपने आपको लाभान्वित करें। उसी के साथ साथ कर्क राशि के अलावा बुध का नक्षत्र पड़ता है वृश्चिक राशि में। इसका नक्षत्र ज्येष्ठा है। उसका अक्षर है नो, NO, नो, या, यी, य में ई की मात्रा यी, या य में ऊ की मात्रा यू। नो, या, यी, यू, ये अक्षर वृश्चिक राशि वालों के हैं। तो वृश्चिक राशि को अनिष्ट फल होने के बाद में भी जिसकी राशि वृश्चिक है और नक्षत्र ज्येष्ठा है, उन्हें कहीं न कहीं अपने किए हुए कामों का जो है मूल्यांकन होने के योग है, फल मिलने के योग है, क्रेडिट मिलने के योग है, प्रोत्साहन मिलने के योग है, या हो सकता है कि कभी प्रमोशन भी मिल सके, पदोन्नति भी हो जाए, या आपके किए कामों की तारीफ होगी और आप जो है अपने अधिकारियों के, अपने उच्चस्थ अधिकारियों के और आपके अधीन अधिकारियों के बीच में आपकी एक छवि अलग बनेगी। उसी के साथ साथ मीन राशि वाले जो हैं उनके लिए भी ये अनिष्ट फल है, लेकिन मीन राशि में रेवती नक्षत्र बुध का आता है। तो बुध के अक्षर जो है वो है दे, दो, चा, ची, ये 4 अक्षर हैं रेवती नक्षत्र के मीन राशि में। तो जिन जातकों की राशि मीन है उनको अनिष्ट फल मिलेगा, लेकिन रेवती नक्षत्र वालों को अनिष्ट के बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ अच्छा फल मिलने के योग है, कुछ किए हुए कामों की तारीफ होने के योग है, फिर थपथपाने के योग है और उनके किए कार्यों का मूल्यांकन के योग है। और आज के दौरान, ये ग्रहण के दौरान के बाद जो मूल्यांकन होगा, उससे आने वाले समय में इनको लाभ ही लाभ होने वाला है। उसी प्रकार
हम राहु के नक्षत्र में आते हैं, जो कि बहुत अच्छा फल देने वाला है इस ग्रहण का। राहु के नक्षत्र जो है वो आ रहे हैं मिथुन राशि में आ रहा है। राहु का एक नक्षत्र जिसे बोलते हैं आराधना, और उसी नक्षत्र पे ग्रहण भी पड़ रहा है। मतलब मिथुन राशि में नक्षत्र मृगशीर्ष में ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा है मिथुन राशि में, उस मिथुन राशि के अंदर आराधना नक्षत्र भी आता है। ग्रहण तो मृगशीर्ष नक्षत्र पे ही है, पर उसमें एक नक्षत्र आराधना का भी होता है, क्योंकि एक राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं। तो इस प्रकार आराधना एक नक्षत्र है, मृगशीर्ष एक नक्षत्र है, तो इस प्रकार नक्षत्र दोनों आ रहे हैं। तो आराधना नक्षत्र मिथुन राशि के अंदर भी आता है, जिसका अक्षर है कु, घ घड़ी का, गम का, गमले का, अम की मात्रा गंगा जैसे बोलते हैं, कु, घ, ग और छ, ये 4 अक्षर आराधना नक्षत्र में मिथुन राशि में आ रहे हैं। तो जिनकी राशि मिथुन है और नक्षत्र आराधना है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी ग्रहण होगा ये। अनिष्ट राशि, मिथुन राशि का अनिष्ट फल है, निश्चित तौर पे है, लेकिन उसमें से आराधना नक्षत्र वालों को यह ग्रहण जो है लाभकारी है। उसी प्रकार तुला राशि में स्वाति नक्षत्र आता है, जो राहु का है। तो तुला राशि में स्वाति नक्षत्र है, उसमें जो अक्षर है रू, रे, रो और ता। रू, रे, रो, ता, रू, रे, रो, ता, ये 4 अक्षर तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में आते हैं। तो जिसकी राशि तुला है उसको मिश्र फल मिलेगा, लेकिन मिश्र फल मिलने के बावजूद भी यदि नक्षत्र स्वाति है तुला राशि में और यह अक्षर आपके लिए है, आपके पत्रिका में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इसका फल अच्छा मिलने वाला है और आपको लाभ मिलने वाला है। कहीं ना कहीं मित्रों की संख्या बढ़ेगी, कहीं किसी पुराने मित्रों से लाभ होगा, नए मित्र बन सकते हैं और कोई लाभकारी संबंध या दस्तावेज आपके सामने आ सकते हैं, आपके सामने अच्छे अवसर आ सकते हैं, अच्छे मौके आ सकते हैं, जिनका कि आपको लाभ होगा और भविष्य में आप इसका बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। उसी प्रकार कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र आता है, इसमें 4 अक्षर ऐसे हैं गो, सा, सी और सु। ये गो, सा, सी और सु, जिसकी राशि कुंभ है और नक्षत्र शतभिषा या शततारका जिसको कहते हैं वो है, या ये अक्षर आपकी पत्रिका में है गो, सा, सी या सु, तो उनकी राशि कुंभ राशि, नक्षत्र शतभिषा होगा। और कुंभ राशि वालों को यह मिश्रित फल देने वाला होने के बावजूद भी नक्षत्र शतभिषा होने से कुंभ राशि वालों को बहुत लाभ होगा और अच्छे अच्छे अवसर आपके सामने आएंगे और उसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। उसी प्रकार नक्षत्र गुरु का है जो लाभदायक है, और गुरु के नक्षत्र जो है पुनर्वसु है, ये मिथुन और कर्क दोनों राशि में है। एक चरण जो है 3 चरण मिथुन राशि में है, एक चरण कर्क राशि में, इसलिए मिथुन और कर्क दोनों राशि में कहलाता है नक्षत्र ये। और इसके अक्षर है के, को, हा, ही। तो जिसकी मिथुन राशि है अक्षर है के, को, हा, या जिसकी कर्क राशि और अक्षर है ही। मिथुन राशि में 3 अक्षर है के, को, का, के, को, हा और कर्क में ही। तो ये जो अक्षर है के, को, हा, ये मिथुन राशि में, ही अक्षर कर्क राशि में है। तो जिसकी जन्म पत्रिका मिथुन राशि हो या कर्क राशि हो और नक्षत्र पुनर्वसु हो, उन लोगों के लिए ग्रहण लाभदायक रहेगा और फायदेमंद रहेगा। इसमें कहीं कुछ अच्छी घटनाएं, अच्छे अवसर आने के पूरे योग हैं। चूंकि मिथुन राशि अनिष्ट फल देने वाली है और कर्क राशि भी अनिष्ट फल देने वाली है, लेकिन इसके बाद भी नक्षत्र पुनर्वसु होने से आपको लाभ के आसार है। वही विशाखा नक्षत्र में भी गुरु का नक्षत्र है, ये तुला और वृश्चिक दोनों में आता है। और इसमें ती, तू, ते, तो, ती, तू, ते, तो 4 अक्षर हैं। ती, तू, ते ये तुला राशि में है और तो वृश्चिक राशि में है। तो जिसकी नक्षत्र विशाखा है पत्रिका में, चाहे तुला राशि हो चाहे वृश्चिक राशि हो, और अक्षर ये हो ती, तू, ते, तो उन्हें भी लाभ होगा। यद्यपि वृश्चिक राशि जो है आपकी अनिष्ट फल की है और तुला राशि मिश्र फल की है, लेकिन इसके बावजूद भी नक्षत्र गुरु का होने से आपको एक ग्रहण लाभकारी होगा। वहीं एक और नक्षत्र है गुरु का पूर्वा भाद्रपदा। यह नक्षत्र आता है मीन राशि में। इसके अक्षर है से, सो, दा, दी, से, सो, दा, दी। ये नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा है, जिसकी मीन राशि पत्रिका में है और नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा है। उन्हें गुरु के नक्षत्र के कारण जो है अनिष्ट फल होने के बावजूद भी ये ग्रहण लाभकारी रहेगा।
और जिन लोगों को मिश्रित फल है, जिनको अनिष्ट फल है और जिनको नक्षत्र फायदे के हैं, नक्षत्र लाभ देने वाले हैं, उन्हें उस कड़वाहट का, उस कठिन फल का बहुत कम ही स्वाद मिलेगा, बनिस्बत उसके अच्छे फल का स्वाद ज़्यादा मिलेगा। ये इन नक्षत्रों के आधार पर उनका फल है जो अभी आपको बताया। तो अभी हमने देखा नक्षत्र के आधार पे ग्रहण के हिसाब से यद्यपि राशियों पे अलग प्रभाव है, किसी में अनिष्ट है, किसी में शुभ है, किसी में मिश्र है, लेकिन इसके उपरांत भी नक्षत्र जो है कई जो प्रभाव दे रहे हैं वो अलग दे रहे हैं। मतलब राशि में अनिष्ट भी होगा, लेकिन नक्षत्र अगर आपको अच्छा फल देने वाला है तो अनिष्ट कम हो जाएगा और शुभ फल बढ़ जाएगा। वहीं अगर राशि में शुभ फल देने वाला भी ग्रहण है, लेकिन नक्षत्र आपका अनिष्ट का है तो शुभ फल में कमता आएगी। राशि के साथ साथ नक्षत्र का बड़ा महत्व रहता है। नक्षत्र राशि से भी और गहराई में जाता है, क्योंकि राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं एक राशि में, जबकि नक्षत्र एक पर्टिकुलर एक होता है, उसमें 4 चरण होते हैं, 4 अक्षर होते हैं। तो इसी सिलसिले में आगे हम देखते हैं कि जो शनि का नक्षत्र है वो इस ग्रहण पे सबसे कष्टदायक है, सबसे ज़्यादा भारी है और सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाला है। तो अब शनि का नक्षत्र किस राशियों में आ रहा है ये देख लेते हैं। तो शनि का नक्षत्र कर्क राशि में आ रहा है, वृश्चिक राशि में आ रहा है और मीन राशि में आ रहा है। कर्क राशि जो है वह एक प्रकार से अनिष्ट फल देने वाली है, वृश्चिक राशि वह भी अनिष्ट फल देने वाली है और मीन राशि वह भी अनिष्ट फल देने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि करेला और मीन चढ़ा, मतलब बुरे से बुरा और भी बुरा, घातक, ये प्रभाव इन राशियों को मिलेगा। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि पर कब? जब मिलेगा जब कर्क राशि भी होगी और नक्षत्र शनि का होगा, अर्थात नक्षत्र पुष्य होगा। तो कर्क राशि वाले जातक जिनका नक्षत्र पुष्य है, वृश्चिक राशि वाले जातक जिनका नक्षत्र अनुराधा है और मीन राशि वाले जातक जिनका नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा है, ये जब नक्षत्र इन राशियों के होंगे तो ये बहुत ही कष्टप्रद रहेगा यह ग्रहण। इस ग्रहण में इनको विशेष उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। तो कर्क राशि, नक्षत्र पुष्य और इसमें अक्षर आते हैं हु, हे, हो, डा। अगर किसी जन्म पत्रिका में जन्म नक्षत्र पुष्य है तो उसे ये ग्रहण अच्छा नहीं है। और किसी की संस्था का नाम, किसी की दुकान का नाम, व्यापार का नाम या किसी शहर का नाम या किसी गांव का, जिले का नाम अगर इन अक्षरों से आता है तो वहाँ पर भी इसका घातक परिणाम देखने को मिलेगा। यही स्थिति बन रही है वृश्चिक राशि में। नक्षत्र अनुराधा होगा और अक्षर जो है अनुराधा के वो कौन कौन से हैं? ना, नी, नू, ने। न नल का, उसमें आ की मात्रा ना, न नल का बड़ी की मात्रा नी, न नल का बड़े की मात्रा नू और न नल का उसमें ए की मात्रा ने। ना, नी, नू, ने, ये अक्षर जिसके जन्म के समय पत्रिका में है अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में, उनके लिए कष्टप्रद है। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस जिले में, जिस व्यापार में, जिस संस्था में, जिस जगह भी इस अक्षर से शुरुआत हो रही है, उन लोगों के लिए ग्रहण बहुत कष्टप्रद है, बहुत भारी है, बहुत कष्ट देने वाला है। उसी प्रकार राशि मीन अगर है और नक्षत्र अगर उनका उत्तरा भाद्रपदा है कि जातक का, इसमें अक्षर है दू, झा झंडे का झा, झंडे का झा, ज्ञ ज्ञानी का ज्ञा या था सथन का, दू, झा, ज्ञा, था, ये अगर नक्षत्र के अक्षर आ रहे हैं, ये अक्षर आ रहे हैं, इस अक्षरों से आपका व्यापार शुरू होता है, नाम शुरू होता है, गांव का नाम, शहर का नाम, जिले का नाम आता है, तो आपकी मीन राशि भी हो गई और नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा हो गया, तो आपके लिए ग्रहण बहुत कष्ट देने वाला होगा। इसलिए इसके उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। वैसे ही कष्टप्रद नक्षत्र इस बार ग्रहण के लिए सूर्य का भी है और सूर्य के नक्षत्र में 3 है, कृत्तिका है, उत्तरा फाल्गुनी है और उत्तरा आषाढ़ा है। अब कृत्तिका नक्षत्र जो होता है मेष राशि में भी आता है, वृषभ राशि में भी आता है। कृत्तिका का जो पहला चरण होता है वो मेष राशि में आता है, जिसका अक्षर आ होता है, और बाकी के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण जो है वृषभ राशि में आते हैं और इनके अक्षर है क्रम से ई, उ और ए। तो ये जो अक्षर है आ, ई, उ, ए, ये कृत्तिका नक्षत्र में है। क्योंकि मेष राशि को ग्रहण शुभ है और वृषभ राशि को मिश्र है, तो शुभ होने के कारण आज उनका अक्षर है
उनको शुभ होने के कारण थोड़ा फल में जो बुरा फल है वो कम हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, लेकिन बुरा फल मिलने का जो संभावना है वो बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन 50-50 है, मिश्रित रूप से है। बुरा भी मिलेगा, लेकिन चूंकि राशि में शुभ है इसलिए बुरा फल कम हो जाएगा, पर सावधानी रखना फिर भी आवश्यक है। उसी प्रकार से वृषभ राशि वाले के जो अक्षर है ई, उ, ए, इन लोगों को मिश्र फल मिलने वाला है। तो मिश्र फल में भी लाभ से अधिक हानि की संभावना है, और शुभ जो फल मिलना है मेष राशि को उस आ अक्षर वालों को, उनको भी लाभ से अधिक हानि की संभावना है नक्षत्र के कारण, इसलिए सावधानी रखें। वही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो आता है वो सिंह राशि में भी आता है और कन्या राशि में आता है। तो सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी का अक्षर आता है टे पहले चरण का, और बाकी क्रम से दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में अक्षर जो आते हैं कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वो आते हैं टो, पा, पी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण अक्षर टे सिंह राशि, दूसरा चरण अक्षर टो, तीसरा चरण अक्षर पा और चौथा चरण अक्षर पी। ये टो, पा, पी ये कन्या राशि। शुक्र उत्तरा फाल्गुनी का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो सिंह राशि में आ रहा है उसके लिए ग्रहण शुभ देने वाला है, और कन्या राशि के लिए भी शुभ देने वाला है। तो सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए, कन्या राशि के जातक है उनके लिए जो अक्षर टे, टो, पा, पी है, इन लोगों को शुभ फल मिलने तो वाले हैं, लेकिन अक्षर सूर्य के होने के, नक्षत्र सूर्य का होने के कारण कहीं न कहीं इन शुभता में कमी आने की संभावना है। कई बार ऐसा होता है कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मुंह के पास निवाला आता है, छूट जाता है। तो इनको राज्य से, सरकार से, प्रशासन से, शासन से बहुत तकलीफ होने के आसार हैं, और अकस्मात कोई तकलीफ होने के आसार है। नियम से, कानून से, कायदे से इनको तकलीफ हो सकती है, कहीं कुछ गलत हो सकता है, या बनते बनते काम बिगड़ने के प्रभाव भी दिख रहे हैं, इसलिए विशेष सावधानी रखें। वही सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा भी है जो धनु राशि में भी पड़ता है, मकर राशि पड़ता है। तो धनु राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का पहला चरण आता है और अक्षर आता है भे। बाकी के शेष 3 चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो मकर राशि में जाता है, उसके अक्षर है भो, जा, जी। तो ये जो अक्षर है भे, भो, जा, जी धनु और मकर राशि में, तो धनु राशि वालों को मिश्र फल मिलेगा और मकर राशि वालों को शुभ फल मिलेगा। और मिश्र फल वालों को ज़्यादा कठिन फल रहेगा, मतलब हानि ज़्यादा रहेगी, और मकर वालों को शुभ होने के बाद भी हानि के आसार ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसलिए प्रशासन से, शासन से, सरकार से आपको हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। नियम कानून के पेच में, दाव पेच में आप पड़ सकते हैं। कहीं कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा कहीं हो चल रहा हो, कहीं कुछ निलंबित कार्य हो, प्रशासनिक कार्य हो, उसमें सावधानी रखें। लिखा पढ़ी के दौरान, बातों के दौरान, नियम कायदों के दौरान हमेशा सावधानी रखें, आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। वही इस ग्रहण के अंदर मंगल के ही ग्रहण पे ग्रहण है, मंगल का नक्षत्र मृगशीर्ष से उस पर ही ग्रहण लग रहा है, पूरा पर्व काल उस पर ही है। तो उसके जो जातक है मंगल के, अपने जातक, उन पर क्या परिणाम मिलेंगे वो भी आप देख लीजिए। जिनका जन्म का नक्षत्र मंगल का हो, मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशीर्ष होता है, चित्रा होता है, धनिष्ठा होता है। जिसकी जन्म पत्रिका में नक्षत्र मृगशीर्ष हो, चित्रा हो या धनिष्ठा हो, उनके परिणाम सुन लीजिए आप। मृगशीर्ष नक्षत्र जो होता है इसके 2-2 चरण होते हैं, 2 चरण एक राशि में, 2 चरण दूसरी राशि में। मृगशीर्ष जो है पहले प्रथम और द्वितीय चरण आते हैं वृषभ राशि में, और तृतीय और चतुर्थ चरण आते हैं मिथुन राशि में। तो वृषभ राशि में जो चरण है पहले दूसरे मंगल के मृगशीर्ष नक्षत्र के, उसके अक्षर वे, वो, और मिथुन राशि के का, की, वे, वो, का, की, ये 4 अक्षर मृगशीर्ष नक्षत्र के हैं, जिसमें प्रथम 2 वे, वो वृषभ राशि में आएंगे, का, की मिथुन राशि में आएंगे, और वृषभ राशि पे मिश्रित फल है ग्रहण का, मिथुन राशि पे अनिष्ट फल है। तो अनिष्ट और मिश्र दोनों फल इसमें है, वृषभ राशि को मिश्र, मिथुन राशि को अनिष्ट। अब यहाँ पे मंगल क्या काम करेगा? मंगल आपको धार्मिक काम में लगाएगा, पूजा पाठ में लगाएगा,
आपसे धर्म कर्म के संबंध में खर्च हो सकता है। धर्म से प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। कहीं आध्यात्मिक विकास हो सकता है, या आध्यात्मिक अनुग्रह ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, या कोई साधना कर सकते हैं, या विशेष कोई धार्मिक अनुष्ठान में आपको भाग लेने का अवसर ये ग्रहण दिलवाएगा। उसी के बाद यही प्रभाव चित्रा नक्षत्र के जातकों पर पड़ेगा, क्योंकि वह नक्षत्र मंगल का ही है और राशि है कन्या और तुला। चित्रा के पहले 2 चरण प्रथम द्वितीय कन्या राशि में आते हैं। इनके अक्षर होते हैं पे पो। पे और पो 2 अक्षर कन्या राशि के, दूसरे 2 अक्षर तीसरे और चौथे चरण के होते हैं रा री, ये अक्षर तुला राशि में। तो जिन पे पो रा री ये कन्या और तुला राशि में चित्रा नक्षत्र प्रभाव रहेगा। जिनके अक्षर पे पो रा री है उनको भी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म अनुष्ठान करेंगे और अपने अपने धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, और धर्म को लेकर के एक अलग ही माहौल बन सकता है, एक अलग अनुष्ठान हो सकते हैं, कार्य हो सकते हैं, धर्म के लिए आपको यात्रा भी करना कर सकती है। उसी प्रकार धनिष्ठा नक्षत्र भी जो है मंगल का अपना नक्षत्र है। इसमें 2 राशि है मकर और कुंभ। पहले नक्षत्र जो धनिष्ठा का नक्षत्र होता है, इसके 2 चरण जो पहले हैं, पहला और दूसरा वो मकर राशि में, तीसरा और चौथा कुंभ राशि में। मकर राशि के जो अक्षर है वो गा और गी है, और कुंभ राशि के गु और गे है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में मकर और कुंभ राशि दोनों का फल ऐसा है। मकर राशि का शुभ फल है और कुंभ राशि का मिश्र फल है। तो कुंभ राशि और मकर राशि को शुभ फल मिलेगा, कुंभ राशि को मिश्र फल मिलेगा। तो जो हम कल्पना कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो है, उसमें कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लेकर के आगे बढ़ना श्रेयस्कर रहेगा। कर्म आपका देवी देवताओं को पूजा पाठ, जो जिस धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म से आप संबंध रखते हैं, उसके जिसके आप अनुयायी हैं, जो आपके गुरु है, जो धर्म गुरु है, जो आपका धर्म है, उनके जो नियम कायदे हैं उनको मानना, उन पर चलना ही आपकी श्रेयस्कर है। मकर राशि वालों के लिए शुभ फल है। तो धर्म कर्म से आपके बने हुए कामों में निखार आएगा, जो बिगड़े काम है वो बन जाएंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए मिश्र फल है, इसलिए कुंभ राशि वाले धर्म कर्म करेंगे, साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो अनिष्ट का फल कम हो जाएगा और शुभता बढ़ जाएगी, और कहीं न कहीं दुर्घटना से बचाव होने के आसार भी इससे बनेंगे। इसलिए धर्म कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से अलग अलग नक्षत्रों के साथ, राशियों के साथ हमने देखा कि कई बार राशि पे अच्छा फल होने के बाद भी नक्षत्र अगर विपरीत होता है तो फल में कमी आती है, अच्छे फल में, बुरे फल में बढ़ोतरी होती है। और यदि कहीं राशि में फल बुरा भी होता है पर नक्षत्र अगर आपके पक्ष में रहता है तो फल उसमें बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग नक्षत्रों का, राशियों का हमने फल देखा है। अब हम इस पर आते हैं कि उपाय क्या करना है। सबसे बड़ी बात उपाय। तो ग्रहण काल में जो है जहाँ तक हो सके अपने घर में रहे, सूर्य के प्रकाश से दूर रहे, और सूर्य का प्रकाश तो आता नहीं, अंधेरा होता, पर दिन में बाहर निकलना नहीं, घर में जहाँ तक हो सके रहना है। अपने को पूजा पाठ करना है या आपको धार्मिक अनुष्ठान करना है। कोई किताब धर्म की पढ़ सकते हैं, कोई जप कर सकते हैं, कोई मंत्र बोल सकते हैं, कोई साधना कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। इसमें अपने आप का अपना समय व्यतीत करना है। और धर्म जैसे ही आपका ग्रहण समाप्त होता है, ग्रहण के दौरान भी, ग्रहण समाप्ति के बाद भी आप स्नान ध्यान करके दान धर्म कर सकते हैं। अपने राशियों के हिसाब से, अपने नक्षत्र के हिसाब से दान धर्म कर सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ दान जो है गुड़ का रहेगा, गेहूं का रहेगा। गुड़ का, गेहूं का दान करने से अच्छा रहेगा। शनि जिसके लिए भारी है उसके लिए शनि का दान कर सकते हैं। अमावस्या है, आप चाहें तो काले तिल का दान करें, काली उड़द का दान करें, काले नमक का दान करें, काली मिठाई, काला फल का दान कर सकते हैं। आप लोहे का दान कर सकते हैं, चमड़े का दान कर सकते हैं शनि के लिए। और सूर्य के लिए गुड़ का कर सकते हैं, गेहूं का कर सकते हैं। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल है। बुध का यदि दान करना चाहते हैं तो आप गाय को घास खिला सकते हैं। हरे खड़े मूंग का दान कर सकते हैं, पिस्ता का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग दान आपको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम विधिवत ले तो सूर्य से प्रारंभ करके, सूर्य का दान यदि किसी को करना हो, अनिष्ट सूर्य प्रभाव का फल पड़ रहा हो नक्षत्र से, राशि से, जिसकी सिंह राशि है या जिसका सूर्य का नक्षत्र है और अनिष्ट फल मिल रहा हो, तो उसको गुड़ और गेहूं का दान करना चाहिए। लाल कपड़े में 1.25 मुट्ठी, 1.25 पाव, 1.25 किलो गेहूँ ले लें। उस पर 100 ग्राम, 125 ग्राम, 125 ग्राम या 1.25 पाव जो भी आपको सवाया गुड़ रख लें। और लाल कपड़े में गुड़, गेहूँ, और उसमें जो आपसे श्रद्धा से बने
दक्षिणा रख दें, और अगर संभव हो सके तो उसमें एक सोने का मोती या सोने की कोई बाली या सोने का कुछ अगर अंश थोड़ा सा भी रख सकते हैं तो रख करके तो ब्राह्मण को दे दें या मंदिर में रख के आए तो ये सूर्य का दान हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा यदि आपको कष्ट दे रहा है तो आपकी वृषभ राशि है या आप वृषभ राशि की जातर है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है आपको, या तो चंद्रमा के लिए जो है आप चंद्रमा का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं, आप सफ़ेद चावल का दान कर सकते हैं, मिश्री का दान कर सकते हैं, सफ़ेद चंदन का दान कर सकते हैं, और मिठाई के अंदर जो सफ़ेद मिठाई होती है, भूरा कोला आता है, उसकी मिठाई जो आती है उसका दान कर सकते हैं, या किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या मंदिर में दे सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मंगल आपको कष्ट दे रहा है, मंगल का है, तो मंगल के लिए आप तांबे का दान करें, दाल जो है मसूर की दाल का दान करें तो ये आपके लिए श्रेयस्कर होगा। लाल कपड़े, मसूर का दाल, थोड़ा गुड़ और एक तांबे का सिक्का या तांबे का टुकड़ा रख करके, दक्षिणा रख करके आप मंदिर में दान कर सकते हैं मंगल के लिए। हनुमान जी को चूड़ा चढ़वा सकते हैं, हनुमान जी श्रृंगार करवा सकते हैं, हनुमान जी के यहाँ दीपक लगा सकते हैं। और उसके बाद मंगल के बाद यदि बुध पे आते हैं, बुध का भी अनिष्ट प्रभाव पड़ रहा है तो बुध के लिए आपको हरी जो घास होती है वो गाय को खिलाना है, हरे मूंग का दान करना है, हरा कपड़ा लेके हरे मूंग रख करके उसमें कुछ दक्षिणा अपनी श्रद्धा से रख करके, और जो है हो सके सोने का एक मोती या कासा जो है वो भी आप उसमें रख करके दान कर सकते हैं। और अगर हो सके तो पिस्ता दान करें। बुध के बाद हम गुरु पे आते हैं। गुरु के कारण अगर अनिष्ट हो रहा है तो गुरु के लिए चने की दाल है, पीला कपड़ा लें 1.25 मीटर, चने की दाल रखें 1.25 किलो जो भी आपसे बनता है, हल्दी की गांठ रखें, गुड़ रखें, पीला फूल रखें, पीला फल रखें, और कुछ यथाशक्ति दक्षिणा जो रख करके और उसको आप नारायण के मंदिर में, विष्णु के मंदिर में, या विष्णु अवतार कोई भी है, राम कृष्ण विष्णु दत्त, किसी भी मंदिर में जाकर के आप रख सकते हैं, या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं गुरु के लिए। अब आते हैं शुक्र पे। शुक्र यदि आपके लिए अनिष्ट दे रहा है, शुक्र के कारण कष्ट है, तो शुक्र के लिए आप सफ़ेद चावल का दान कर सकते हैं। सफ़ेद चावल है, सफ़ेद मिठाई है, सफ़ेद फूल है, और इसको आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या सफ़ेद चावल को आप जो है कच्चे चावल या उनको थोड़ा सा कुक करके, पका करके जो है उसमें थोड़ी शक्कर मिला करके या आप जो है मिश्री रख करके गाय को खिला सकते हैं, सफ़ेद गाय को, तो भी अच्छा रहेगा शुक्र के लिए, है ना। और दान करते हैं सफ़ेद कपड़े में सफ़ेद चावल, मिश्री, गोपी चंदन और चांदी का कुछ वस्तु रख करके या सोने की मोती रख करके कुछ दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। वही आप अगर केतु या राहु के कारण अगर आपको तकलीफ है, राहु के कारण तकलीफ है, तो राहु के लिए काली तिल्ली का दान कर सकते हैं। आपका जो चांदी का छोटा सा एक हाथी जो होता है उसका दान कर सकते हैं, वजनदार ठोस हाथी का, राहु के लिए। राहु के लिए अगर आप चाहें तो काले कोयले लकड़ी के काली मटकी में रख करके अपने ऊपर से 21 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या मूली का दान कर सकते हैं। वही केतु के लिए जो है आप सफ़ेद तिल्ली का दान कर सकते हैं, स्लेटी कलर के कपड़े में तिल्ली लेकर के दान कर सकते हैं, या फिर पताका दान कर सकते हैं, पताका लगा सकते हैं देवालय पे जा कर के, तो भी केतु का काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से राहु केतु है। और इन सब के साथ साथ यदि आप सामूहिक रूप से कुछ करना चाहते हैं ग्रहण से बचने के लिए, ग्रहण से जुड़ा हुए, तो इसके लिए आप जो है किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकालीन सूर्यास्त के बाद में 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो है रोज़ अगर आप नित्य दीपक लगाते हैं, सरसों के तेल का दीपक लगा दें या घी का, जो आपकी श्रद्धा से बने, सरसों के तेल का लगा देंगे तो सारे ग्रहों की शांति होगी। ग्रहण से किसी की पीड़ा है उससे ही मुक्ति मिलेगी। और ये कम से कम 6 महीने लगातार करना पड़ेगा रोज़, तब जाकर के आपके ग्रहण के जो दुष्प्रभाव है वो कम होंगे। सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के भीतर लगाना है। ये सारे उपाय बता दिए। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्तिगत उपाय आप चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9303691134।
9303691134। आपके व्यक्तिगत राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से ग्रहण के उपाय को, जो कष्ट को दूर करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सारे उपाय सशुल्क हैं और अग्रिम भुगतान पद्धति पर आधारित है। धन्यवाद। ओम हरिओम। ग्रहण और ग्रहण के उपाय अभी हमने समझे, अलग अलग राशियों पे, नक्षत्रों पे अनिष्ट उपाय। यद्यपि ये बात सही है, ग्रहण के दौरान बाहर निकलना नहीं चाहिए, घर में रहना चाहिए, नियम पालना चाहिए, वेद पालना चाहिए, परंतु इसके उपरांत भी यदि निकलना पड़े कुछ काम से, कुछ आवश्यक काम से, या जैसे गर्भवती स्त्री है, कोई छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और अगर कभी घर से बाहर निकल जाए गलती से या देख ले तो उसका क्या उपाय, या घर में रहे तो घर में कैसे सुरक्षित रहे। कि ग्रहण मतलब नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, उनको बल मिलता है, नेगेटिव एनर्जी को, नकारात्मक शक्तियों को। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उससे बचने के लिए सबसे उत्तम उपाय यहाँ पर ये दिया है कि जो कड़वे नीम की डगाल होती है उसको तोड़ करके घरों के जो दरवाजे हैं, मुख्य द्वार, उस पर लगा दें गुच्छे उसके, और जहाँ जहाँ से रोशनदान है, जहाँ से रोशनी अंदर आ सकती, पहले तो उसको पैक कर दो ताकि अंधेरा रहे, रोशनी नहीं आए बाहर के अंदर घर में, और कि फिर भी आने के अगर चांस है, कहीं रोशनदान है, कहीं खिड़की है, कहीं कुछ है, तो वहाँ पर उनको लगा दिया जाए झाड़ के डगालों को उनके, तो उससे बहुत कुछ प्रभाव जो है उसका कम हो जाता है। साथ ही साथ आप चाहे तो काले कपड़े में फिटकरी बांध के रख सकते हैं वहाँ पर, उससे भी जो है प्रभाव उसका कम होगा। और यदि गर्भवती स्त्रियों को विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है तो गर्भवती स्त्रियों के पास भी यदि अगर उनके बिस्तर के आसपास या उनके आसपास अगर नीम के जो पत्तियाँ या डगाल रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और वो चाहे तो उनके पास काले कपड़े में थोड़ी राई, थोड़ा काला नमक, थोड़ी फिटकरी, थोड़ा सा हींग को पोटली बना करके अपने हाथ में बांध सकती है, या अपने पेट पर भी बांध सकती है। कि पेट में बालक रहता है, बच्चा रहता है, तो उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए पेट पे वो पट्टी बांध सकती है, जिसके अंदर थोड़ी नमक हो काला, थोड़ी राई हो, थोड़ा हींग हो और थोड़ी फिटकरी हो। इनको काले कपड़े में बांध के पोटली बना के अपने पेट पे बांध के रख सकती है। और इस दौरान हनुमान जी का ध्यान कर सकते हैं, श्री राम का ध्यान कर सकते हैं। श्री राम के ध्यान से या हनुमान जी के ध्यान से जो है नकारात्मक ऊर्जा हमारे पास नहीं आती। तो आप चाहें तो श्री राम जय राम का जप कर सकते हैं, आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, ताकि नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहे। और भैंसा गूगल का धूप लगा सकते हैं, कंबे के ऊपर लकड़ी में लोबान जला सकते हैं। इस प्रकार से आप धूप करके भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन धूप से धुएं से एनर्जी हो तो आप सारी तौर पर भी पाठ कर सकते हैं। और इस दौरान अपने आसपास गोमूत्र होता है, गोमूत्र का छिड़काव कर ले, गंगा जल का छिड़काव कर ले, ताकि कोई आसपास वस्तु नहीं आए। इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं। और सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का एक और उत्तम उपाय है कि अगर आपके आसपास कहीं शिवलिंग है तो कल शनिवार है, 20 तारीख है, प्रदोष काल में सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के अंदर प्रदोष काल में 2 लोग फूल वाली जोड़े की लेकर के जाएं और शिवलिंग पर जो जलधारी होती है वहाँ पर रख करके अशोक सुंदरी का ध्यान करके और उनसे प्रार्थना करके हे अशोक सुंदरी, आप जो है इस ग्रहण काल में सारे अनिष्टों को दूर करें और हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करें, या गर्भस्थ शिशु इसकी रक्षा करें, गर्भवती स्त्री की रक्षा करें। तो वह लोग ला करके वहाँ से उसको ध्यान करके धूप दे करके, और अगर वो लोग उनके हाथ में या उनके पेट को बांध दी जाती है गर्भवती महिला के, तो बहुत ही सौम्य माहौल रहता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। और प्रसव अगर समय सभी पाता है तो प्रसव होने का समय भी रहता है।
तो संभव तो ग्रहण काल का उस समय टल जाता है और ग्रहण के बाद ही प्रसव होता है। तो ऐसी स्त्रियां जिनका प्रसव काल पास में आ गया है या जिनके प्रसव होने की संभावना प्रबल है, वो लोगों के जोड़े को रख करके ग्रहण काल का प्रसव का जो ग्रहण काल प्रसव में हो उसको टाल सकते हैं और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद प्रसव किया हो सकता है, जिससे कि बच्चे पे कोई प्रभाव नकारात्मक ऊर्जा का नहीं पड़ेगा और वह बच्चा स्वस्थ और सुंदर होगा। और यह प्रयोग न केवल गर्भवती स्त्रियाँ, किंतु वो छोटे छोटे बच्चे जो जिनमें डरते हैं, चमकते हैं, या जो घर के बड़े हैं या व्यक्ति जिनको डर लगता है, वो लोग भी इस प्रयोग को कर करके अपने पास लोगों को बांध सकते हैं काले कपड़े के अंदर या लाल कपड़े के अंदर, सीधे हाथ के अंदर, और ग्रहण काल के दौरान अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और ग्रहण काल पूरा होने के बाद उसके 72 घंटे तक साथ में रखना है ग्रहण समाप्त होने के बाद में भी। मतलब शनिवार शाम को ला के बांधना है, शनिवार से रविवार सोमवार और मंगलवार को शाम को उसको खोल करके या तो नदी तालाब में ठंडा करना है बहते पानी में, या फिर कुएं बावड़ी में ठंडे जल में ठंडा कर देना है। और अशोक सुंदरी के नाम से जो आपसे श्रद्धा से हो सके उस श्रीफल के साथ शिव मंदिर में भेंट चढ़ाना है। एक अखंड नारियल और 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो आप चढ़ा के वो आभार व्यक्ति कर सकते हैं। और इसके साथ ही शनि के लिए भी जो है अगर आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा शनि का विशेष उपाय भी करना हो तो काला कपड़ा लेना है, उसमें उड़द की दाल, काला जो आँखें उड़द आते वो लेना है, और दो या चार चमारी कील ले सकते हैं, या नहीं हो तो नाव की कील पुरानी हो वो ले सकते हैं, सिक्का ले सकते हैं एक, और आप जो है काला फूल या नीला फूल जो मालदार का होता है वो रख करके, और साथ में काले अंगूर या काला फूल रख करके, जो है काला नमक रख करके, और उसको उसकी पोटली बना करके अपने ऊपर से 21 बार उतार करके किसी भी निर्जन जंगल में, वन में, या जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं वहाँ पर पे किसी पीपल के झाड़ में के नीचे जाकर के रख के आ जाए और पलट के नहीं देखे। ये उपाय है। वहाँ रखे हाथ जोड़ के, और प्रभु आप जो शनि की जो पीड़ा है आप यहीं रहो, पीपल भगवान से पिछलेश्वर से प्रार्थना करें कि शनि की पीड़ा को आप संभालो और हमें इससे मुक्त करो, ऐसी प्रार्थना करके और बिना पलटे देखें। आएंगे तो पलट के देखना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, और घर पे आके हाथ पाँव घर पे खुलना करके प्रवेश कर सकते हैं। ये शनि का उपाय रहेगा। परिग्रहण काल समाप्त होने की बात करना है, और संभव हो सके साथ में थोड़ा सा जल लेके जाए, पीपल से वहाँ उस पोटली को रखे, और जल से उसके आसपास से जो लोटे का जल है वो पूरा जल उसको पीपल पोटली के आसपास घुमा करके और वहीं छोड़ के आ जाए। तो इसके लिए चाहे तो आप प्लास्टिक की बोतल ले आ सकते हैं, या फिर थैली ले आ सकते हैं, या कुल्हड़ ले आ सकते हैं, क्योंकि कुल्हड़ को भी जल चढ़ा के वहीं रख के आना है, साथ में लेके नहीं आना है। ये आप करेंगे तो शनि का प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव, दोनों ही प्रभाव इससे कम हो जाएंगे। यही सबके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है जो हर व्यक्ति कर सकते हैं। और जैसे भी व्यक्तिगत उपाय करने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं।